डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 10th क्लास आरबीएससी का ज्योमेट्री पोर्शन। सबसे फर्स्ट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 लोकस यानी कि बिंदु पथ। मैक्सिमम स्टूडेंट इस ज्योमेट्री वाले पोर्शन से थोड़ा घबराते हैं। उनको लगता है ट्रिग्नोमेट्री आसान है, एलजेब्रा आसान है, आपका मेंसुरेशन वाला और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है वो सब आसान है। लेकिन ये जो चार चैप्टर है 10th 11th 12th 13 ये थोड़े से कंपैरेटिवली टफ लगते हैं। उसका रीजन है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं होना। अगर आपने चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उससे आपकी कमांड नहीं बनने वाली। उसके लिए आपको बेसिक्स में जाना होगा, आपको समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझना होगा कि ये लोकस क्या है और इसका यूज कहाँ है। तो इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि ये लोकस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकस की डेफिनेशन से, लोकस की परिभाषा से। लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। तो इस नाम में कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन छुपी हुई है। बिंदु यानी कि पॉइंट्स, पथ पथ यानी कि वे रास्ता, यानी कि यहाँ की कोई ना कोई पॉइंट से रिलेटेड और कोई रास्ता या उन पॉइंट को मिलाने से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आने वाला है। तो ये जो लोकस है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। A locus is a special set of the points which satisfied the certain given condition। कि एक स्पेसिफिक पॉइंट का कलेक्शन है। लोकस जो है स्पेसिफिक पॉइंट का कलेक्शन है, लेकिन वो पॉइंट्स कौन से होंगे? वो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो किसी स्पेसिफिक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ध्यान रखिएगा, सेट्स ऑफ पॉइंट होने चाहिए, लेकिन पॉइंट हर कोई से नहीं चलने वाले हैं। वो पॉइंट कौन से होंगे? किसी गिवन सर्टेन कंडीशन को फॉलो करेंगे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? मैंने आपको एक दिन चैप्टर पढ़ाया था सर्कल से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने सर्कल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई थी और मैंने बताया था अ सर्कल इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। वही चीज मैं इस लोकस के थ्रू वापस समझाने वाला हूं कि हमने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और उसको मैंने नाम दे दिया ओ। इस O से कुछ दूरी पर, माना कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उस दूरी पर मैंने एक पॉइंट और ले लिया A। मैंने एक पॉइंट और ले लिया B। इस और इस, अब यहां पर इस OA और OB की डिस्टेंस सेम है। क्यों? हम क्या करने वाले? सेटिस्फाई अ सर्टेन गिवन कंडीशन। हमने एक कंडीशन ले ली कि हम जितने भी पॉइंट लेंगे वो इस सेंटर से इक्वल दूरी पर है। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां। ये सारे जो पॉइंट हैं आपके, ये क्या हैं? ध्यान से देखिए, ये जो सारे पॉइंट हैं वो क्या होने वाले हैं? ये आपके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये आपके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ये कहां हैं? ये जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। और वो इक्वल डिस्टेंस कौन सी है? वो इक्वल डिस्टेंस है R। तो फ्रेंड्स, अ सर्कल इज ए लोकस। ये जो सर्कल है ये एक लोकस है। क्यों? वो एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सी कंडीशन? कि वो जितने भी पॉइंट्स है उस सर्क्यूम्फेरेंस पर जितने भी पॉइंट हैं वो सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्कल है ये एक लोकस हो गया। सर्कल इज ए एग्जांपल ऑफ लोकस बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड आल्सो सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? उसकी रेडियस। अगर कोई एक पॉइंट यहां होता O, एक पॉइंट यहां, एक दूर, एक पास, तो यहां पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। अगर इस तरह से कोई फिगर हमने बनाया तो ये आपका लोकस का पार्ट नहीं है, क्योंकि लोकस बिंदुओं का एक कलेक्शन है, एक रास्ता है, एक पथ है, यानी बिंदु पथ है। और लोकस उसी को कहेंगे जिसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर और किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। एक एग्जांपल मैंने सर्कल का लिया, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मैंने एक लाइन ली, मैंने इस लाइन पर दो पॉइंट लिए A और B। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी से मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं। मैंने एक पॉइंट लिया ये इस लाइन से फॉर एग्जांपल किसी डिस्टेंस D पर है। ये मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने इसका नाम दे दिया C। ये कहां से है? इस लाइन से D डिस्टेंस पर है। मैंने एक पॉइंट यहां पर वो ले लिया, इसका नाम D लिख लिया।
वो भी इस लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट ले सकता हूं, ई ले लिया, एफ ले लिया, जी ले लिया, एच ले लिया, और ये सारे पॉइंट्स एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं। कौन से रूल को, कि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर हैं, किससे, इस लाइन से, यानी कि वो डिस्टेंस कितनी है, डी। ये डिस्टेंस कितनी है, डी। ये डिस्टेंस कितनी है, डी। और अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, तो मुझे एक लाइन मिली। तो ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ये लोकस है। क्यों, कि ये लाइन मुझे कैसे मिली है, ये पॉइंट्स को मिलाने से मिली है। और ये जो पॉइंट्स हैं, क्या किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कि ये इस लाइन AB से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अब मैं इसको नॉर्मल लाइन नहीं करके मैं इसको बोलूंगा अ पैरेलल लाइन टू AB। हमें एक लाइन मिली, कौन सी, CD। सो CD इज ए लोकस विच इज पैरेलल लाइन टू AB। तो फ्रेंड्स ये लोकस हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लोकस की डेफिनेशन और लोकस का कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो हमें एक चीज पता चली कि लोकस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी अलग अलग पॉइंट्स को मिलाने से हमें कोई ना कोई फिगर मिलेगा। वो सर्कल हो सकता है, वो पैरेलल लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो लोकस होगा। लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल पॉइंट्स शुड सेटिस्फाइड द पर्टिकुलर कंडीशन। जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट क्या करेंगे, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर अपन इस सर्कल की बात करें, मैं बोल दूं कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो अगर ये इस तरह से ये चला गया लाइन, तो फिर ये लोकस नहीं होगा। लोकस तभी होगा जब जितने भी पॉइंट हैं वो सब क्या करते हो, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो। तो ये था आपका लोकस का बेसिक। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ अलग अलग कंडीशंस में लोकस फाइंड करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें एक तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा जो डेफिनेशन पर बेस्ड हो सकता है, या वो इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकता है। उसमें क्या होगा, एक कंडीशन आपको दे रखी होगी और उस कंडीशन पर पूछ रखा होगा कि तो बताइए इस कंडीशन का जो लोकस बनेगा वो लोकस क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। एक आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया कि एक वॉल क्लॉक है, एक घड़ी है, दीवार घड़ी, उसकी जो सुई है, उस सुई के टिप का लोकस क्या होगा। हमें पता है कि जो वॉल क्लॉक है वो सर्कुलर इन शेप होगी और उसकी जो नीडल होगी, उसका जो कांटा होगा कि इस तरह से होगा, और उसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। तो इसकी वजह से जो लोकस मिलेगा वो क्या होगा, वो सर्कल होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया फॉर एग्जांपल। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और सीखते हैं इसके आगे के टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपनी इस लोकस चैप्टर का। जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप उस पॉइंट का लोकस फाइंड करिए जो कि दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर, समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम दो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक रहा पॉइंट ए, एक रहा ये पॉइंट बी। दो पॉइंट है ए और बी। हमें उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पर हो, यानी कि समान दूरी पर हो। तो समान दूरी का मतलब मैंने एक पॉइंट ले लिया डी, तो माना कि ये जो पॉइंट डी है ये इस ए से और ये बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ये जो डी है ये आपकी इस लाइन का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉइंट और लेना है। हमें लेना है एक पॉइंट पी। उस पॉइंट को कहां लेना है, हमें उस पॉइंट को ऐसी जगह लेना है जहां से वो इस ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे और बी से भी। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी, और इस पॉइंट को इस लाइन से मिला दिया, इस पॉइंट को इस लाइन से भी मिला दिया। और वही बात कि ये जो AP है, ये जो AP है और ये BP है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। क्यों है, हम उसी चीज का लोकस निकाल रहे हैं जो टू गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने दो पॉइंट लिए, हमने कौन सा लिया, एक पॉइंट डी लिया जो कि मिड पॉइंट था, तो AD इज इक्वल टू BD हो गया। दूसरा पॉइंट हमने P लिया। अब आप बोलोगे सर आपने ये पॉइंट P यहां क्यों लिया, आप P यहां ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सोचोगे सर P यहां क्यों लिया, आप नीचे ले लेते ना, बिल्कुल यहां ले लो, यहां ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस पॉइंट P को यहां ले लीजिए,
यहां ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, ये अगर मैं इन पॉइंट को मिलाता हूं, मैं डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं, तो ये और ये भी क्या होने वाला है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये मैंने जितने भी ये डॉट बनाए हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट को मिला देता हूं। ये जितने भी पॉइंट हमें मिले, हमने क्या किया, उन सारे पॉइंट्स को मिला दिया। इन सारे पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन मिली। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमें दो ट्राइंगल मिल गए। क्या मिल गया, एक तो मिल गया ट्राइंगल एडीपी, ये रहा आपका ट्राइंगल एडीपी, और एक ट्राइंगल मिल गया आपको बीडीपी। कुछ नहीं किया, दो पॉइंट लिए ए और बी, एक मिड पॉइंट लिया उसका डी, एडी और बीडी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। एक पॉइंट मैंने पी यहां लिया, आप चाहे तो यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, या बिलो द लाइन आप यहां पर कहीं पर भी ले सकते हैं। और इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया, तो एक लाइन मिली। उस लाइन की वजह से हमें दो ट्राइंगल मिले। कौन कौन से, एडीपी एंड बीडीपी। ये रहा आपके दोनों ट्राइंगल एडीपी और बीडीपी। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज देखिएगा, इस ट्राइंगल में मैं कुछ तीन चीजें लिखने वाला हूं। उन तीन चीजों को ध्यान से समझना है आपको। मैं सबसे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा AP इज इक्वल टू बीपी, कि ये लाइन AP और ये BP इक्वल है। क्यों है, क्योंकि हमने यही तो लिया है कि P इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया। दूसरी चीज मैंने लिखी AD इज इक्वल टू BD। क्यों है, ये D मिड पॉइंट है इस लाइन AB का, तो AD और BD इक्वल होंगे। ये दोनों चीज मैं ऑलरेडी यहां पर आपको पहले ही बता चुका हूं। थर्ड चीज मैं एक और लिख रहा हूं, DP इज इक्वल टू DP, DP इज इक्वल टू DP। इन दोनों ट्राइंगल में ये जो DP है, ये क्या है, ये कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन है तो DP इज इक्वल टू DP हुई। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में आपका क्राइटेरिया लग रहा है साइड साइड साइड। अब ये साइड 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 रूल क्या है, डियर स्टूडेंट, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, कि जब किन्हीं दो ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हो, तो वो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BDP। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अंदर लिखती है CPCT। CPCT, CPCT की फुल फॉर्म होती है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये कॉमन साइड है यानी ये भी इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इसकी सारी साइड भी इक्वल है, तो इसके सारे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल है। तो इस वजह से आपका एंगल ADP, ये लिखा मैंने एंगल ADP इक्वल होगा एंगल BDP के। आपका एंगल ADP इक्वल होगा एंगल BDP के। और इस लाइन को देखिए ADB को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन ये एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए और ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंगल कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अब समझिएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है अब हम कर रहे हैं। हमने अभी तक तो क्या किया था, जो गिवन था उसके अनुसार हम चलते गए, हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। तो हमें जो पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कहां, इस A और इस B से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, वो सारे पॉइंट हमें इस लाइन के ऊपर मिलेंगे। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। और ये D मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है यही है आपकी थ्योरम 10.1। तो उस 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, the locus of a points which are equidistant of two fixed point is a perpendicular bisector of line joining that point। ध्यान से समझिएगा, मैं हिंदी में इसको रिपीट कर रहा हूं कि
किसी ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो, वो लोकस होगा। उस लोकस का नाम क्या होगा? उस लोकस का नाम होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपकी थ्योरम 10.1 है, ये आपकी थ्योरम 10.1 का प्रूफ है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। प्लस इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के अंदर, वो भी अपन समझेंगे। ओके, तो आ जाइए आप देखते हैं अपने इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट में हमने क्वेश्चन किया लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अब क्या है? लोकस ऑफ दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले हमने ड्रॉ किए थे दो फिक्स पॉइंट, अब हमें ड्रॉ करनी है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इसका नाम रख दिया L। एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की, इसका नाम रख दिया मैंने M। अब देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन आपकी L है, एक M है, ये किसी पॉइंट O पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस लाइन L से और उस M से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मान लिया कि वो पॉइंट हम P लेते हैं। वो P कहां ले सकते हैं? इधर ले सकते हैं आप, यहां ले सकते हैं, यहां या यहां। मैं इस तरफ ले रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में भी यही ले रखा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P ले लिया। हो सकता है ये जो पॉइंट P है ये किसी एक इस लाइन पर है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया। मैं इस पॉइंट P को यहां ले सकता हूं, यहां ले सकता हूं, यहां कहीं पर भी ले सकता हूं। तो मैंने उन पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट को P को लिया यहां पर, और मैं क्या हमें क्या निकालना है? हमें कौन सा लोकस निकालना है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। जब भी डिस्टेंस की या हाइट की बात की जाए, हमेशा 90 डिग्री से ली जाती है। अगर हमें किसी दीवार की हाइट फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे? 90 डिग्री मेजर करेंगे, ना कि उसको तिरछा मेजर करेंगे। तो सिमिलरली यहां से डिस्टेंस हमें इस लाइन से ये होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप बोलोगे सर आप इस पॉइंट को यहां से पर भी तो मिला सकते थे। यहां से मिलाने पर उसकी हाइट नहीं, उसकी डिस्टेंस फाइंड नहीं होगी। उसकी डिस्टेंस कब फाइंड होगी? जब 90 डिग्री एंगल से लेंगे। तो सिमिलरली इस लाइन M से भी हमें क्या लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया M, इस पॉइंट को नाम दे दिया N। टू इंटरसेक्टिंग लाइन ली, एक पॉइंट P लिया। ये जो पॉइंट P है वो इस पॉइंट M से माना कि D डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट N से भी किस डिस्टेंस पर है? D, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है। यही तो हमारा टॉपिक है, यही तो हम उसी चीज का तो हम लोकस फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल है। अब देखिए वापस से ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। अब इन दोनों ट्रायंगल में अपन एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? ये 90 डिग्री है क्योंकि डिस्टेंस और हाइट हमेशा 90 डिग्री एंगल से ली जाती है। नेक्स्ट देखिए लाइन OP इज इक्वल टू OP। क्यों है? क्योंकि कॉमन साइड है। OP और OP ये आपकी कॉमन साइड है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये जो लाइन है ये कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है तो इक्वल है। थर्ड चीज और इसमें देखते हैं ये PM और PN, PM इज इक्वल टू PN। अब ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि हम उसी चीज का लोकस निकाल रहे हैं जो इक्वी डिस्टेंस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन से और इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे है। ऐसा करने से हमें तीन चीज मिल गई। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में दो आपकी साइड इक्वल है, एक इक्वल है आपका एंगल। तो इसके अंदर क्राइटेरिया लग रहा है साइड एंगल क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अनुसार ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपके कौन से होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा? CPCT लगेगी, यानी कि इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं इन दोनों ट्रायंगल को देखकर एक चीज लिखता हूं कि एंगल POM
आपका एंगल POM कौन सा वाला, ये वाला, और एंगल PON ये रहा, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, और सीपीसीटी कहती है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। अब अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, इसका मतलब समझिएगा ये जो लाइन जा रही है ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर उसी को कहते हैं जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के एंगल को 45 और 45 में डिवाइड अगर कोई लाइन कर देती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर जो ये लाइन जा रही है आपकी ओपी, ये लाइन ओपी क्या है, ये लाइन है आपकी एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन है आपकी एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब कोई सा भी पॉइंट जो आप लेंगे इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो जो पॉइंट है वो कहां पर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर। तो इसका मतलब लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन विल बी एंगल बाइसेक्टर, विल बी एंगल बाइसेक्टर। तो ये आपका सेकेंड टॉपिक। क्या करना था, दो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, उससे इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट हमने पी लिया। कितने डिस्टेंस पर था, डी डिस्टेंस पर था। हमने क्या किया, यहां पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, क्योंकि डिस्टेंस हम 90 डिग्री से लेते हैं। तो हमने यहां पर कॉन्ग्रुएंसी की रूल लगाया, हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, क्योंकि OP = OP एंगल M एंगल N इक्वल होगा, और ये वाली डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया। एंगल इक्वल है मतलब वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो आपका लोकस क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये था आपकी स्टार्टिंग के दो टॉपिक इस लोकस चैप्टर के। मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे, मुझे ऐसा भी लगता है आपको समझ में नहीं आए होंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है समझ में आए होंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको आसानी हुई। लेकिन वो स्टूडेंट जो 9th से प्रमोट होकर सीधा 10th में आ गए, उनके लिए बिल्कुल नई चीज है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रही होंगी, ऐसा क्यों हुआ। तो आप वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं वो बनाऊंगा मैं 10.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस का। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, लोकस को समझिएगा, स्टार्टिंग के जो दोनों पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट एंड लोकस ऑफ इक्वी डिस्टेंस ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर मेरे वीडियो आपके लिए रियल में हेल्पफुल है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।